हाय फ्रेंड्स, क्या आप भी यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड जैसे डेवलप्ड कंट्रीज से एमबीबीएस करने का सपना देख रहे हैं, लेकिन या तो वहां पर एलिजिबिलिटी नहीं बन रही है या फिर बजट इतना ज्यादा हो रहा है कि उसकी वजह से वो अनअफोर्डेबल हो जा रहा है, यहां तक कि इंडिया की प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस से भी ज्यादा कॉस्टली हो रहा है। जहां नीट में कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है, 23 से लेकर 25 लाख स्टूडेंट्स नीट में अपीयर होते हैं और सिर्फ 60,000 गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट्स हैं। ऐसी स्थिति में एक स्टूडेंट क्या करे? एक तरफ हाई कंपटीशन और दूसरी तरफ बजट की मार। तो यहां पर दो ही तरह के स्टूडेंट डॉक्टर बन पा रहे हैं, या तो जिसके पास बहुत अच्छे नंबर्स हो या जिसके पास बहुत सारा पैसा। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा ऑप्शन बताने वाला हूं जो कि आपका ड्रीम ऑप्शन हो सकता है। ये एक दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति, एक डेवलप्ड कंट्री है और यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी फीस भी नहीं लगने वाली, फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप मिलेगी, साथ में ही आपको रहने खाने के लिए भी स्टाइपेंड मिलेगा, तो आप सोचेंगे कि ये तो सोने पे सुहागा है या कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं। जी नहीं, आप सपना नहीं देख रहे हैं। आज मैं बात करने वाला हूं एमबीबीएस इन इटली की, दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति और यूरोपियन यूनियन की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, जहां दुनिया के सबसे बड़े फैशन ब्रांड्स जैसे गुची, अरमानी, प्राडा और वहीं ऑटोमोबाइल के सबसे बड़े ब्रांड्स जैसे फिएट, लंबोर्गिनी, अल्फा रोमियो जैसी कंपनीज आपको यहां देखने को मिलती है। और साथ में ही ये दुनिया की 2nd बेस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज है अकॉर्डिंग टू WHO। ऐसे कंट्री में मेडिकल, वो भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ने का क्या फायदा? और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको फीस भी नहीं देनी होगी और यहां तक कि आपका 100% खर्चा भी वो कंट्री वहन करेगा। लेकिन क्या ये सच में मुमकिन है? क्या ऐसा सच में होता है? आज इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूं। लेकिन अगर आपको ये सपना लग रहा है और आप आगे यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे कंट्रीज से भी एमबीबीएस करने के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियोस आप मिस ना करें और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इसलिए बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आज चलते हैं एक सफर पे, जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं एमबीबीएस इन इटली के बारे में। और इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहां की जो यूनिवर्सिटीज हैं वो टॉप वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटी हैं और वर्ल्ड क्लास एजुकेशन प्रोवाइड कराती हैं, तो उन यूनिवर्सिटीज के बारे में भी जानेंगे। टोटल सीट्स कितनी हैं, डॉक्यूमेंट्स की क्या जरूरत पड़ेगी और आपका अल्टीमेटली टोटल बजट क्या आएगा। तो स्कॉलरशिप और स्टाइपेंड्स के भी पूरे डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसके बाद क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। इटली, जिसकी कैपिटल है रोम और यहां पर करेंसी है यूरो, क्योंकि ये यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी और यूरोपियन यूनियन की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है इटली। यहां पर जो स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं वो यूरोपियन यूनियन के सभी बेनिफिट्स का फायदा उठा सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उनको शेंजन वीजा मिलता है, जिसकी वजह से यूरोप के 27 कंट्रीज में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। और बस यही नहीं, इटली अपनी एजुकेशन और अपनी यूनिवर्सिटीज के लिए जानी जाती है। क्या आप जानते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया ये दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक है, जो कि 1088 में एस्टैब्लिश हुई थी। ऐसी कई यूनिवर्सिटीज जो 500, 600 से लेकर 800 साल पुरानी है, जहां से हजारों नोबेल लॉरेट्स निकले हैं, उन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का आपको मौका मिल सकता है। ये यूनिवर्सिटीज पूरी तरीके से रिसर्च बेस्ड और प्रैक्टिकली ओरिएंटेड, जो कि प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग एजुकेशन प्रोवाइड कराती हैं। मिलान, जो कि एक फैशन कैपिटल है, तो इसीलिए एक तरफ आपको संस्कृति और दूसरी तरफ मॉडर्न कल्चर का एक समावेश यहां देखने को मिलता है। और आप तो जानते हैं पिज्जा, पास्ता, ये सब इंडिया के कितने फेवरेट फूड हैं, तो खाने पीने का भी कोई विशेष डिफरेंस आपको ऐसा महसूस नहीं होगा, क्योंकि आप काफी सारे इटालियन फूड ऑलरेडी खा रहे हैं और यहाँ के फूड और वाइन पूरी दुनिया में विख्यात है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स सबसे ज्यादा इटली में है, जिसमें कोलोसियम, वेनिस कैनाल्स, पोम्पे, लीनिंग टावर ऑफ पीसा, वेटिकन सिटी जैसी साइट्स हैं। तो चलिए कुछ फायदे समझते हैं इटली के एजुकेशन और एमबीबीएस इन इटली के। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां पर मिलती है आपको एक ग्लोबल डिग्री, सो यू आर वैलिड टू प्रैक्टिस इन इंडिया, यूरोप और वर्ल्ड वाइड। अगर लैंग्वेज की बात की जाए तो यहां पर 100% कोर्स नॉन यूरोपियन स्टूडेंट्स को इंग्लिश में कराई जाती है। ज्यादातर यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड की टॉप 500 रैंकिंग यूनिवर्सिटीज में से आती हैं
और दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में इनका नाम शुमार होता है। स्कॉलरशिप की बात की जाए तो 100% फीस वेव ऑफ, यानी आपको एक भी रुपए फीस के नाम पर नहीं देना होता है। साथ में स्टाइपेंड और बहुत तरह की फैसिलिटी, फ्री मेडिकल हेल्थ केयर फैसिलिटी भी। और इसके लिए आपको देना होगा एक एग्जाम जिसका नाम है IMAT, इंटरनेशनल मेडिकल एडमिशन टेस्ट, जिसके बारे में पूरा डिटेल में आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूं। और अगर यहां पर आप रहकर कोर्स कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं तो इटली आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस भी देती है। और अगर आप इटली में प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी मिनिमम सैलरी 5 लाख रुपीस पर मंथ से शुरू होती है, जो कि एक अच्छा खासा पैकेज है एज कंपेयर टू व्हाट यू गेट इन इंडिया। तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन है एक इंडियन स्टूडेंट के लिए। लेकिन क्या ये इतना आसान है? मैं कहूंगा आसान नहीं तो मुश्किल भी नहीं है। जिस तरह की तैयारी हम नीट के लिए करते हैं उसकी अगर आप 300 प्लस नीट स्कोर वाले स्टूडेंट हैं और आप थोड़ा सा भी एफर्ट कर सकते हैं तो आप बड़े आराम से इस एग्जाम को पास कर सकते हैं। तो ये थे हाइलाइट्स अबाउट MBBS इन इटली एंड द एजुकेशन इन इटली। थोड़ा सा MBBS इन इटली के बारे में और डिटेल में जानते हैं। यहां पर अगर आप स्कॉलरशिप लेके नहीं जाते हैं तो भी यहां की ट्यूशन फीस काफी कम है, जो कि इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से काफी ज्यादा अफोर्डेबल है। यूनिवर्सिटी ग्लोबल रिकॉग्नाइज्ड है, ECFMG, फेमर, WFME और WDOMS में रजिस्टर्ड है। यहाँ पे 15 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं जो कि 6 ईयर का कोर्स ऑफर करती हैं, जिसमें 5 इयर्स का मेडिकल कोर्स है और उसके बाद 1 ईयर इंक्लूडेड इंटर्नशिप है, जिसमें आपको पूरी तरीके से हॉस्पिटल का प्रैक्टिकल एक्सपोजर दिया जाता है। पर हाँ, थोड़ी बहुत इटली आपको जरूर आनी चाहिए ताकि आप वहां के लोकल्स से बात कर सकें और अपने पेशेंट्स से भी लोकल लैंग्वेज में बात कर सकें। अगर आप इटली में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास नीट क्वालिफाइड हो या ना हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि अगर आपको इंडिया में आके प्रैक्टिस भी करने का ऑप्शन ओपन रखना है तो नीट क्वालिफाई करना आपके लिए एसेंशियल है। इसके अलावा आपके पास PCB में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए और उसके बाद आपको IMAT यानी इंटरनेशनल मेडिकल एडमिशन टेस्ट क्वालिफाई करना होगा, जो कि सितंबर में होता है। इसके अलावा अपने सर्टिफिकेट्स को भी आपको इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट, जिसमें चीमिया और DOE जैसे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेसेस होते हैं, जिससे कि आपकी जो यहाँ की 10th और 12th की सर्टिफिकेट्स हैं उसको इटालियन एजुकेशन के इक्विवेलेंट प्रेजेंट किया जा सके। द गेटवे टू मेडिकल कोर्सेज इन इटली इज IMAT एग्जाम। हमने एलिजिबिलिटी के बारे में बात की और आपको मैंने बताया कि वहां पर आप 12th के मार्क्स के बेसिस पे नहीं जा सकते हैं, आपको एक एंट्रेंस क्वालिफाई करना होता है जिसका नाम है IMAT यानी इंटरनेशनल मेडिकल एडमिशन टेस्ट। और यही कैच है, यही आपको समझना जरूरी है कि IMAT एग्जाम कैसे क्लियर करना है, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम जिस तरह से इंडिया में एक काउंसलिंग का प्रोसेस होता है ठीक इसी तरीके का एक काउंसलिंग प्रोसेस इटली में भी होता है। लेकिन वहां पर आपको चॉइस पहले ही सेलेक्ट करनी पड़ती है, आप कौन से कॉलेज में जाना चाहते हैं ये पूरा प्रोसेस आपको शुरू में कर लेना होता है बिफोर द IMAT एग्जाम। आपके पास उस कॉलेज का एडमिशन लेटर यानी ऑफर लेटर होना चाहिए, आपके पास प्री एनरोलमेंट होना चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट्स का DOV होना चाहिए। ये सब करने के बाद जब आप IMAT एग्जाम देते हैं और अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद आपको जाकर उस कॉलेज में एडमिशन मिलता है और उसके बाद आपके पास बहुत थोड़ा सा वक्त बचता है, वो है वीजा का। तो ये एक पूरा एक स्ट्रेटेजिक एडमिशन है और सितंबर में इसका एग्जाम होता है, जुलाई में इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स आते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस से पहले ही एडमिशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। जनवरी, फरवरी, मार्च में आपको ज्यादातर काम अपना कंप्लीट कर लेना होता है। जो एग्जाम है वो 100 मिनट्स का एग्जाम होता है और इसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अलावा 10 तक की बेसिक मैथमेटिक्स भी पूछी जाती है। इसके अलावा जनरल नॉलेज और रीजनिंग का भी पार्ट होता है और इसकी पूरी तैयारी कराती है आपको यूनिसिस ग्लोबल की टीम। जहां तक सेंटर्स की बात की जाए तो आपको फॉर्म फिलिंग के समय पर भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इंडिया में सिर्फ दिल्ली सेंटर है और दिल्ली के बाद फिर चेन्नई सेंटर भी आने की उम्मीद की जा रही है। अगर आपका इंडिया सेंटर नहीं लगता है तो उस कंडीशन में आपको दुबई या फिर बाकू जैसे कंट्रीज में जाकर एग्जाम देना होता है। तो आपका गोल बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए और स्ट्रैटेजी भी पक्की होनी चाहिए कि किस तरीके से नॉन EU यानी कि नॉन यूरोपियन यूनियन जो कोटा है उसमें आप अपनी सीट पक्की कर सकें। जिस तरह से हम इंडिया की काउंसलिंग में टॉप टू बॉटम ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको बोला कि आपको सारा प्रोसेस पहले ही कर लेना होता है, तो आपको
बड़े ही स्ट्रैटेजी के साथ अपने कॉलेज का भी सिलेक्शन करना पड़ता है। अब ये जो एग्जाम होता है इसमें टोटल मार्क्स होते हैं 90, जिसमें टोटल 60 क्वेश्चंस आते हैं और ये सभी ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ऑप्शंस 4 की जगह 5 होते हैं। तो हर क्वेश्चन के साथ आपको 5 ऑप्शंस मिलते हैं। हर करेक्ट आंसर पे आपको 1.5 मार्क्स मिलते हैं और हर गलत आंसर पे आपके 0.4 मार्क्स काट दिए जाते हैं। इसका मतलब नेगेटिव मार्किंग भी यहां पर है। पर जो बच्चे 300 प्लस या 250 प्लस नीट में स्कोर कर रहे हैं इंडिया में और कंसिस्टेंटली कई सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए ये एग्जाम बहुत ही सिंपल और आसान है। उतना मुश्किल नहीं है जितना कि नीट का कंपटीशन लेवल या नीट की डिफिकल्टी लेवल। क्वेश्चंस जो होते हैं थोड़े से ट्रिकी लेकिन मीडियम लेवल के होते हैं, मॉडरेट लेवल के होते हैं और कोई भी एक अच्छा स्टूडेंट जो इंडिया में नीट की तैयारी को बड़ा सीरियसली कर रहा है, बड़े आराम से इस एग्जाम को क्लियर कर सकता है। अब अगर आपको ये एक्साइटिंग लग रहा है तो डेफिनेटली आपको इसके लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की तैयारी करनी होगी और इसके लिए आपको हमारे नीचे दिए गए नंबर पे एक्सपर्ट से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें तैयार करने पड़ेंगे, जिसमें हो सकता है आपको 1 से 1.5 महीने का वक्त लग जाए। तो जैसे ही आप हमारी टीम से बात करेंगे वो आपको सभी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देंगे और उसके बाद स्ट्रैटेजिकली कौन से मेडिकल कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहिए वो प्रोसेस शुरू करके आपका आगे का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, जिसमें आपका एप्लीकेशन, ऑफर लेटर, उसके बाद एनरोलमेंट, प्री एनरोलमेंट डॉक्यूमेंट्स, वीजा के प्रोसेसेस, स्कॉलरशिप के प्रोसेसेस, ये सभी शुरू कर दिए जाएंगे सो दैट बाय द टाइम आप आईमेट एग्जाम कंप्लीट करें आपके ये सभी प्रोसेसेस पूरी तरीके से रेडी हो। नाउ लेट्स डिस्कस द सीक्रेट ऑफ स्टडीइंग फॉर फ्री। इटली में बहुत सारी स्कॉलरशिप्स होती हैं, उनका बेसिस सिर्फ एकेडमिक्स नहीं होता बल्कि कई केसेस में आपकी फैमिली इनकम भी होती है और ये रीजनल बेसिस पे सभी स्कॉलरशिप्स होती हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इटली देती है, लेकिन हर एक स्कॉलरशिप के लिए आपको अलग अलग जगह पर अप्लाई करना होता है। इसमें क्या क्या मिलता है आपको? फर्स्ट, फ्री यानी कि फुल ट्यूशन वेवर, आपकी पूरी की पूरी ट्यूशन फीस का वेवर मिलता है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि अगर आपको ट्यूशन फी वेवर नहीं भी मिलता है तो इटली में जनरली जो ट्यूशन फीस है वो 2000 से लेकर 4000 यूरोस तक है, जो कि काफी अफोर्डेबल है। लेकिन 100% स्टूडेंट्स जो हमारे थ्रू जाते हैं और जो प्रोसेस करते हैं उनको स्कॉलरशिप मिल जाता है, तो उनका टोटल ट्यूशन फी वेवर हो जाता है। दूसरा, उनको स्टाइपेंड मिलता है, स्टाइपेंड बेस्ड ऑन देयर क्राइटेरिया। ये स्टाइपेंड 5200 से लेकर 8000 यूरोस पर एनम का हो सकता है, जो कि आपको क्वार्टरली बेसिस पे दिया जाता है और इस स्कॉलरशिप के बाद आपका पूरा रहने और खाने का खर्च आपका इसमें कवर हो जाता है। आप चाहें तो गवर्नमेंट हॉस्टल में भी रह सकते हैं या फिर आप प्राइवेट एकोमोडेशन भी ले सकते हैं और ये टोटल लिविंग कॉस्ट आप इस स्टाइपेंड से आराम से पे कर सकते हैं। बल्कि अभी तक के स्टूडेंट्स का जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि स्टूडेंट्स इतना पैसा सेव कर लेते हैं कि वो आराम से यूरोप की कई कंट्रीज ट्रैवल कर लेते हैं, कुछ शॉपिंग भी कर लेते हैं और कई बार उनके पास इतना पैसा बच जाता है कि वो अपना रिटर्न एयर टिकट भी वहां से परचेज कर लेते हैं। लेकिन ये सब कुछ जनरलाइज नहीं है, ये डिपेंड करता है कि स्टूडेंट किस तरीके से स्पेंड कर रहा है और किस तरीके से अपनी लाइफस्टाइल को जी रहा है। लेकिन यहाँ पर जो हॉस्टल्स भी आपको मिलते हैं या जो अकोमोडेशन मिलते हैं वो फुल्ली फर्निश्ड मिलते हैं और उसमें सभी तरह की फैसिलिटीज आपको ऑलरेडी मिलती है, जो कि आप शेयर कर सकते हैं किसी भी स्टूडेंट के साथ। तो अब हम बात करते हैं हॉस्टल्स और एकोमोडेशन की। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आप गवर्नमेंट हॉस्टल में भी रह सकते हैं और आप प्राइवेट एकोमोडेशन भी ले सकते हैं। प्राइवेट एकोमोडेशन आपको फुल्ली फर्निश्ड मिलते हैं और गवर्नमेंट हॉस्टल भी आपको फुल्ली फर्निश्ड मिलते हैं। ये एक किस्म से स्टूडियो अपार्टमेंट्स की तरह होते हैं और इसमें सारी फैसिलिटी जो आपको एक चाहिए होती है, किचननेट से लेकर डाइनिंग स्पेस और स्टोरेज, सोफा, टेलीविजन एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सभी चीजें यहाँ पे मिलती है। रूम हीटर्स, एयर कंडीशनर भी यहाँ पर मिलता है। आपको लिविंग विल बी वेरी वेरी कंफर्टेबल इन इटली। तो अगर आपको पूरा का पूरा स्कॉलरशिप के साथ साथ स्टाइपेंड मिल जाता है तो लिटरली योर कॉस्ट विल बी जीरो। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके साथ आपको एक और फायदा मिलता है। इन जनरल इंडिया में आप पार्ट टाइम जॉब्स नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप 3 to 4 आवर्स पर डे या 20 आवर्स पर वीक तक आप पार्ट टाइम जॉब्स भी यहां पर कर सकते हैं, जहां पर आप आसानी से 80,000 से लेकर 1,20,000 रुपीज पर मंथ अर्न कर सकते हैं, विच विल बी प्योरली योर सेविंग। कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको 1 ईयर का पोस्ट स्टडी वीजा मिलता है और इसके बाद आप किसी भी कंट्री में
प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे तो इटली में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इटली में एवरेज डॉक्टर की जो सैलरी होती है इट स्टार्ट्स फ्रॉम 4,500 टू 5,000 यूरोज पर मंथ, जिसका मतलब है लगभग 5 लाख रुपए, जो कि इंडिया की अर्निंग से कहीं ज्यादा है। तो इटली सिर्फ घूमने की जगह नहीं बल्कि यहां पर करियर की भी एक शानदार शुरुआत हो सकती है। लेकिन याद रखिए कि इटली में प्री एनरोलमेंट का प्रोसेस फरवरी और मार्च में शुरू हो जाता है और इससे पहले आपको अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना होगा सो दैट आप अपनी तैयारी पूरी तरीके से रख सकें। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जो स्टूडेंट्स नीट की तैयारी कर रहे हैं या उनके पेरेंट्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, क्योंकि बहुत सारे डिटेल्ड वीडियोस एमबीबीएस इन इटली से जुड़े हुए और आईमेट की प्रिपरेशन से जुड़े हुए आप इस चैनल पे आने वाले हैं, तो आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब बात करते हैं यूनिवर्सिटीज की। किस तरह की यूनिवर्सिटीज हैं, क्या ये यूनिवर्सिटी रियली वर्थ है पढ़ने की, और इन यूनिवर्सिटीज की वर्ल्ड रैंकिंग क्या है, कब ये एस्टैब्लिश हुई थी। तो चलिए कुछ यूनिवर्सिटीज के बारे में जानते हैं। सबसे पहले यहां पर यूनिवर्सिटी आती है पॉलिटेक्निको डी मिलानो। ये यूनिवर्सिटी मिलान में है, जिसको पोलीमी भी कहा जाता है। यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हुई थी 1863 में और इसकी फिलहाल वर्ल्ड रैंकिंग यानी क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग है 90। अगली यूनिवर्सिटी आती है सेपियंजा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम। ये यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हुई थी 1303 में, रोम में है और इसकी वर्ल्ड रैंकिंग है 128। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना, जिसकी वर्ल्ड रैंकिंग फिलहाल 138 है। ये यूनिवर्सिटी दुनिया के सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कहलाती है। 1088 में एस्टैब्लिश हुई थी और लगभग 900 से भी ज्यादा साल पुरानी ये यूनिवर्सिटी है। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ पादोवा, जिसकी वर्ल्ड रैंकिंग है 233 और 1222 में एस्टैब्लिश हुई थी। ऐसे ही यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान 1924 में एस्टैब्लिश हुई थी, 276 वर्ल्ड रैंकिंग है। यूनिवर्सिटी ऑफ टॉर वर्गटा, जो कि एस्टैब्लिश हुई थी 1982 में रोम में और इसकी वर्ल्ड रैंकिंग है 355। यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूरिन, जो एस्टैब्लिश हुई थी 1404 में और इसकी वर्ल्ड रैंकिंग है 408। तो ये सभी यूनिवर्सिटी आप देख रहे हैं 600, 700, 800 या 900 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है, जिसमें से काफी सारे नोबेल लॉरेट्स निकल चुके हैं, रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इटली इज नोन फॉर इट्स मेडिकल हेल्थ केयर सर्विसेज। It is considered to be the second best according to World Health Organization. इन सभी यूनिवर्सिटीज के अलावा भी यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ पर्मा, मेसिना, बारी, कटेनिया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी, सियना और नेपल्स फ्रेडरिको जैसी यूनिवर्सिटीज हैं। टोटल मिला के इन सभी यूनिवर्सिटीज को नॉन ईयू कोटा में आपको मेडिकल कोर्स के लिए अप्लाई करना होता है। लेकिन कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए, डेफिनेटली इसके लिए आपको एक्सपर्ट गाइडेंस की जरूरत होगी। डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, स्कॉलरशिप प्रोसेस, वीजा प्रोसेस भी काफी कॉम्प्लिकेटेड और काफी लंबा है। इसके लिए भी आपको कंसल्टेंट से जरूर संपर्क करना चाहिए, इसलिए आप हमारी एक्सपर्ट टीम से ये पूरी जानकारी ले सकते हैं। ये था हमारा पूरा वीडियो मेडिकल कोर्स इन इटली के ऊपर। आपको ये वीडियो पसंद आया और आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं कि आप और क्या जानकारी चाहते हैं। इसके बाद एक वीडियो मैं पूरा डिटेल में देने वाला हूं, जिसमें कि आईमेट प्रिपरेशन, आईमेट से जुड़े हुए सभी क्वेश्चंस जो आप मुझसे पूछेंगे उन सभी की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। गुड बाय, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।